स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारी चर्चा है श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद में। और दसम स्कंद में भी जो वेणु गीत है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुंदर वेणु जहाँ बज रही हो, जहाँ भगवान के द्वारा वेणु बजी है, आज हम उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद 21वां अध्याय और उसका पहला श्लोक बहुत ही दिव्य है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न विशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। तो श्रीमद् भागवत कोई साधारण विषय नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। कहा कि इत्थम शब्द से को अर्थ, इत्थम का सामान्य अर्थ है शरद स्वच्छ जलम, शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन, शरद के कारण जल जिसमें निर्मल हो चुका हो, सुंदर हो चुका हो, उसे कहते हैं शरद। तो इत्थम शरद स्वच्छ जलम अथवा इत्थम का एक दूसरा अर्थ है जो टीकाओं में नहीं है। यद्यपि स्था धातु के सा को पूर्व सवर्ण होता है और उद उपसर्ग से परे रहने पर उदास्था स्तंभो पूर्वस्य, परंतु यहाँ अन्येभ्योपि दृश्यन्ते सूत्र के आधार पर इत शब्द से परे रहने पर भी स्था धातु के सा को था हो रहा है। इत माने क्या है? इमं कामं तनो करोति इति इत, इमं कामं तनयति इति इत, अर्थात जो काम को नष्ट कर देता है उस परमात्मा श्री कृष्ण को इत कहते हैं। और इत तिष्ठति यस्मिन तत् इत्थम, ऐसे काम को नष्ट करने वाले ब्रजेंद्र नंदन मदमोहन श्री कृष्ण भगवान जहाँ निरंतर विराजते हैं उस वृंदावन का नाम है इत्थम। इत्थम अब विशेषण बन गया है वृंदावन का कि कैसा है वृंदावन। तो कहते हैं कि इत्थम शरद स्वच्छ जलम, शरद ऋतु के कारण जिसमें जल स्वच्छ है, पर यहाँ कोई नई बात नहीं है कि शरद ऋतु में जल निर्मल हो ही जाता है। इसमें वेदव्यास जी ने कौन सी नई बात कह दी। अब इत्थम शरद स्वच्छ जलम का दूसरा अर्थ सुनिए। इत्थम शरद स्वच्छ जलम का दूसरा अर्थ है कि देखिए, उपनिषद में ब्रह्म को जल कहते हैं। तज्जलानि इत शांत उपासित, ब्रह्म को जल और जलानि दोनों कहते हैं। पर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जा मने होता है जन्म और ला मने होता है लय। जीवस्य जन्म लम लयस्य यस्मात् यस्मिन् तज्जलम, भगवान से ही जीव का जन्म होता है और भगवान में ही जीव का लय हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र है, जन्मादस्य यतः, किसे कहते हैं? भगवान। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के लिए जिज्ञासा होती है कि कौन है ब्रह्म। तब तटस्थ लक्षणा करते हैं कि जन्मादस्य यतः अस्य जन्मादिः।